तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट की अब यहाँ से क्या दिशा क्या दशा रह सकती है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक सेक्टर और 3 स्टॉक्स को हम कवर करने वाले हैं। क्यों आपको इस सेक्टर में निवेश करना चाहिए और क्यों यहाँ पर ये 3 स्टॉक्स अच्छे नजर आते हैं, जिसमें से एक तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर और 2 ग्रोथ स्टॉक्स हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और बड़ी अपडेट्स भी है, वो भी साझा करूंगा। टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो आज आप देखिए निफ्टी 50 की बात करें तो ऑलमोस्ट हमको फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों की उथल पुथल अब यहाँ पर शांत होती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन के बाद अब यहाँ पर 17,000 का जो एक लेवल है, यहाँ पर निफ्टी उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी टेक्निकल चार्ट पे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात करें यूएस मार्केट्स की, तो देखिए कल के दिन यूएस मार्केट्स में अच्छी गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा मार्केट यहाँ पर फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है, तो अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर और स्पेशली मैं डाउ फ्यूचर्स S&P फ्यूचर्स की बात करूँ, तो आज आप देखिए कि बहुत ज़बरदस्त हरियाली नज़र आ रही है। मतलब आज अगर यूएस मार्केट ओपन होगा तो काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ ओपन हो सकता है। डाउ फ्यूचर्स अच्छा खासा, S&P 500 1.5% के आसपास, नेस्डेक 1.5% के आसपास गजब के यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी बात है यहाँ पर, इसी वजह से मार्केट भी हमारा आज यहाँ पर शांत देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या रह सकता है, मार्केट आगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे। तो देखिए निफ्टी आज यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 8-9% की गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। और अच्छी बात है कि यहाँ पर एक मेजर जो सपोर्ट है 200 डे मूविंग एवरेज का, उसका निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो निफ्टी हमको वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन आया तो वापस से गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो दोस्तों देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करने चाहिए अच्छे स्टॉक्स। क्योंकि अगर मैं एक बार अगर कल के दिन निफ्टी का पी देखता हूँ तो 20 के पी पे यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात करूँ तो आई थिंक यहाँ पर 17 से 18 के पी पे यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेयर वैल्यूशन पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सस्ता हो चुका है, नहीं, बहुत फेयर वैल्यूशन पे यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है, इंडिया की जो ग्रोथ है, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ रहने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे निफ्टी फेयरली वैल्यूड है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सस्ता नहीं है, लेकिन फेयरली वैल्यूड है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो यहाँ से आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंडेक्स में निवेश करते हैं निफ्टी के, तो आप इंडेक्स यहाँ पर खरीद सकते हैं। क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पर जब जब आपको निफ्टी मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ पर SIP करनी चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी SIP चल रही है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट जो है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये की SIP आप कर ही रहे हैं, तो 200 दिन के मूविंग एज पे जैसे ही निफ्टी आता है तो आप 5,000 रुपये वहाँ पर और निवेश कर दीजिए। क्योंकि इंडेक्स इन्वेस्टिंग तो लॉन्ग टर्म की होती है, 15-20 साल का नजरिया होता है। तो जब जब आप 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर निवेश करेंगे तो आपको जो आपकी CAGR है डेफिनेटली वो अच्छी होने वाली है। तो ये हो गई बात यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ, अब ऐसा नहीं है कि निफ्टी हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि निफ्टी यहाँ से जो है ऊपर ही चला जाएगा या निफ्टी यहाँ से नीचे ही आएगा। तो बॉटम किसी ने नहीं देखा है, निफ्टी को हम यहाँ पर टाइम नहीं कर सकते, मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही रेजिलियंट है। अगर आप दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमीज देखेंगे तो उनमें काफ़ी हालत ख़राब चल रही है। US यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। यहाँ पर चाइना काफ़ी इश्यूज़ के साथ गुजर रहा है। रशिया में ऑलरेडी यहाँ पर इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, US UK इनकी करेंसीज बहुत टूट रही है। जर्मनी में इश्यूज़ हैं। तो उनके मुकाबले अगर देखें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि अभी जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मार्केट में, वो एक तरह से ये भी एक पॉजिटिव रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर क्रूड $85 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। उससे होगा कि अगर हम क्रूड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, 85% हमारी रिक्वायरमेंट क्रूड से ही पूरी हो रही है। तो अगर हम जितना ज़्यादा यहाँ पर कम पैसा देंगे, ठीक है, और इंपोर्ट जितना ज़्यादा हम कम पैसों में करेंगे, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो उतना कम होगा। तो अगेन इंडिया के लिए अच्छा। और आप देखिएगा कि पेंट सेक्टर यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि 50% जो इनपुट कॉस्ट है पेंट सेक्टर की वो यहाँ पर क्रूड की होती है। तो इसलिए पेंट सेक्टर में आपको एशियन पेंट, बर्जन पेंट, नेरोलैक सभी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अच्छा एक और पॉजिटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका दोस्तों लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मैं ये नहीं कहता कि 1-2 साल यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से भागेगा, नहीं, लेकिन अगर आपका नजरिया यहाँ पर 3 से 5 साल का है
तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे आपको यहाँ पर बिलीव करना है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखें तो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा था, पढ़ भी रहा था कि आज के दिन जो इन्फ्लेशन है हमारा, वो जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड हो या इमर्जिंग हो, उनसे कम है। ठीक है, जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है उनसे कम है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ रेट है वो उनसे ज़्यादा है। इन्फ्लेशन हमारा 7% 6% के आसपास है। ठीक है, और जो हमारी ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर 7% की 7.5% के आसपास चल रही है। मतलब इन्फ्लेशन 6.5 मान लीजिए, ग्रोथ रेट 7% के आसपास मान लीजिए। मतलब अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन जो है ग्रोथ रेट से कम है। और बाकी इकोनॉमीज़ में आप देखिए तो ग्रोथ रेट 2% के आसपास है, 3% के आसपास है, लेकिन उनका इन्फ्लेशन 10-10% के आसपास है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया कितने एक मजबूत बेस पे खड़ा हुआ है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर केपेक्स रिवाइवल होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। गजब का केपेक्स रिवाइवल हो रहा है, और ये चीज़ हमको बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है उसमें देखने को मिलेगी। आपको मैंने बताया भी था कि 14 से 15% की क्रेडिट ग्रोथ रेट आ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। तीसरी अगर हम बात करें तो पॉलिसी काफ़ी फेवरेबल है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो लगातार यहाँ पर उसमें वो लगातार यहाँ पर फेवरेबल होती जा रही है। ठीक है, फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाइना प्लस वन थीम एक बहुत बड़ी मेगा ट्रेंड, यहाँ पर मेगा थीम है। जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो बड़ी जाइंट्स हैं, वो अपनी सप्लाई चेन से, जो उनका सप्लाई चेन है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर रही है इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पर स्टेबल इकोनॉमी है। जो बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं जो डिपेंडेंट है चाइना पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो अब यहाँ पर आ रही है। आप देखिए आईफोन यहाँ हमारा इंडिया में बन रहा है, गूगल पिक्सल यहाँ पर इंडिया में आ रहा है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर जो है अपना बेस शिफ्ट कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेगा थीम है, इसलिए इंडिया आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। पाँचवीं अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो डेमोग्राफिक काफ़ी यंग डेमोग्राफिक्स है, तो हमारे यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या होगा, कंजम्पशन हमारा काफ़ी ज़बरदस्त है, प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने सिर्फ 6 चीज़ें बताई हैं। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे आपको बिलीव रखना, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, तो इसलिए आपको निवेशित रहना है। टाइमिंग करेंगे मार्केट की जो है, टाइमिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट करेगा काफ़ी सारी चीज़ें। कब डिस्काउंट होगा, कब मार्केट भागने लगेगा हमको पता भी नहीं चलेगा, और हम देखते रह जाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट 3% भाग गया ना किसी दिन भी, तो हमारी हिम्मत नहीं होगी फिर वहाँ पर निवेश करने की। इसलिए बने रहना ज़रूरी है। SIP वे में इन्वेस्ट करते रहिए, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म बने रहिए, अच्छी क्वालिटी फ्रेंचाइजीज में निवेश कीजिए। अब यहाँ पर जो एक सेक्टर है जहाँ पर आपको डेफिनेटली निवेश करना चाहिए, जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो है दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर में आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं। आप देखिए 15 अक्टूबर को यहाँ पर HDFC बैंक के रिजल्ट हैं, ICICI बैंक के 22 अक्टूबर के रिजल्ट हैं। तो सब जो है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तरह से बैकबोन आप मान सकते हैं। क्रेडिट ग्रोथ आ रही है 15-15% की, तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के नंबर अच्छे आएंगे और बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर भागता हुआ देखने को मिल सकता है। और इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी अच्छा करता है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ये हमने पहले भी बात किया। तो नंबर्स आने वाले हैं, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है इन्फोसिस, TCS वगैरह के भी नंबर आएंगे। IT सेक्टर के सबसे पहले आते हैं, उसके बाद बैंकिंग। तो यहाँ पर रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, और निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है अच्छी आएगी। बाकी लेट्स सी कैसी रहती है। तो मुझे लगता है पहला आपको बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर निवेश करना चाहिए। HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, ऐसे बैंक्स में निवेश कीजिए फॉर दी लॉन्ग टर्म। अब जो एक कंपनी है इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल में गिरावट हो चुकी है, आज के दिन भी करीब आप देखिए तो करीब 3% के आसपास हमको गिरावट देखने को मिल रही है। एक मेजर सपोर्ट ये था इसका, एक मेजर रेजिस्टेंस जो इसके लिए एज ए सपोर्ट काम किया, लेकिन यहाँ से हमको और गिरावट जो है ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से और गिर चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नीचे आता है और तो और गिरावट हो सकती है, लेकिन इस लेवल पे मुझे लग रहा है एस्ट्रल को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, रियल एस्टेट, इंफ्रा, हाउसिंग मार्केट जो है, इंजीनियरिंग, इरिगेशन, सबकी एक प्रॉक्सी है, और इसको तो डेफिनेटली मिस आपको नहीं करना चाहिए। और एक और रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, वो है दोस्तों देखिए यहाँ पर कि प्लास्टिक एंड इंफ्रा पाइप की जो यहाँ पर जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है, वो आप देखिए कि 90% जो है यहाँ पर अभी भी 35,000 करोड़ का मार्केट है, और एस्ट्रल का भी मार्केट शेयर यहाँ पर 10% भी नहीं है। तो अभी देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएटेड, मतलब जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो कितना ज़्यादा है। 35,000 करोड़ का मार्केट है, और यहाँ पर सिर्फ 33,सौ करोड़ का यहाँ पर एस्ट्रल का जो है अभी हमको यहाँ पर एक्सपोजर देखने को मिलता है। वाटर टैंक्स में देखिए 1% से भी कम का मार्केट शेयर है, और 5,000 करोड़ का पूरा मार्केट है। पेंट्स की बात करूँ
पेंट में भी उतर चुका है एस्ट्रल, 55,000 करोड़ का मार्केट है और मात्र 0.39% का मार्केट शेयर है, ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रल का। तो बहुत बड़ा रनवे ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। एडेसिव में आप देखिए कितना बड़ा मार्केट यहाँ पर शेयर है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। एडेसिव में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एस्ट्रल का मार्केट शेयर एडेसिव में ओनली 4.5% के आसपास है, एडेसिव में ओनली 2.5% के आसपास है। वाल्व में बात करें तो अभी न्यू बिजनेस सेगमेंट में इन्होंने एंट्री ली है, पूरा मार्केट यहाँ पर ओपन पड़ा है। फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर में भी अभी इन्होंने एंट्री ली है, तो 15,000 करोड़ का यहाँ पर भी मार्केट है। तो अपॉर्चुनिटी साइज बहुत तगड़ी है एक्स्ट्रल के पास और इसी वजह से इसको हाई पी मिलता है। तो अभी आई थिंक 80 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका जो मीडियम जो एवरेज पी है वो 65 पी के आसपास आता है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ी और गिरावट आ जाए, लेकिन यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज अगर 1900 के आसपास ये मिल जाता है तो इसको आप डेफिनेटली बाय कर लीजिएगा। अब एक दूसरा स्टॉक है ग्रोथ स्टॉक, नाम है उसका रूट मोबाइल। रूट मोबाइल में आज के दिन करीब 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ऊपर इस तरह से करीब ये स्टॉक इतना गिर चुका है, 45% के आसपास गिर चुका है। तो इस लेवल में मुझे लग रहा है यहाँ पर बाइंग की जा सकती है स्टॉक में। हो सकता है और गिरावट हो जाए, ये करीब आपको 1050 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। लेकिन इस लेवल से आप इसमें बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है सर्विस, एक ये जो सेगमेंट है यहाँ पर ग्रोथ रेट काफ़ी ज़बरदस्त है। एक रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मार्केट 30% से ग्रो करेगा आगे आने वाले 3 से 4-5 सालों में। और एक आज के दिन एक बड़ी अपडेट भी आ रही है, जो गौतम बदलिया जी हैं, जो बेसिकली चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हैं रूट मोबाइल के, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर करेंसी डेप्रिशिएशन का इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका क्रॉस द ग्लोब यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है और यूएस जो डॉलर में इनका रेवेन्यू आता है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इनको फ़ायदा होगा। नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड, नो अर्ली साइन ऑफ स्लो डाउन। अभी एक सीएनबीसी टीवी पे इनका इंटरव्यू चल रहा था, उसकी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्या कहा है कि प्रेडेटरी प्राइसिंग इन Q1 विद वन ऑफ हर कंपटीटर वाज अ वन ऑफ। तो एक की जो प्राइसिंग इशू चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर, वो वन ऑफ था, तो इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ऐसा इनका कहना है। देयर इज सम अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फ्रॉम वन लार्ज टेलको। हो सकता है यहाँ पर वो एयरटेल हो, क्योंकि एयरटेल भी आई थिंक सी पास सर्विसेज यहाँ पर देने वाला है। बाकी लेट्स सी, इस पर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको दूंगा। कॉन्फिडेंट अबाउट FY23 रेवेन्यू ग्रोथ इज फॉर 50%, मे बी इंच क्लोजर टू 60%। आप देखिए दोस्तों कितना बुलिश स्टांस यहाँ पर इनका नजर आ रहा है। मतलब 50% ग्रोथ तो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंट है अचीव करने का, लेकिन कह रहे हैं कि 60% ग्रोथ भी यहाँ पर आ सकती है FY23 में। और इसी वजह से मार्केट में आज रूट मोबाइल तेज देखने को मिल रहा है। करीब 100 बिलियन का ये जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर अचीव करते हुए नजर आएंगे। ट्रांजेक्शन 100 बिलियन ट्रांजेक्शन FY23 में, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है बिजनेस को लेकर, काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर बताई जा रही है। और 60% ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर यहाँ पर अचीव कर पाते हैं तो रूट का मोबाइल आपको फिर भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर अलोकेशन अपना ध्यान रखिए। 10% अलोकेशन देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। रूट मोबाइल को आप यहाँ पर 4 से 5% अलोकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर एक और ग्रोथ कंपनी बालाजी अमाइंस। अमाइन सेक्टर में डुओपॉली है और वॉल्यूम टर्म्स में, रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो बालाजी अमाइंस मार्केट लीडर है। काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा, बहुत टाइम हो गया। आप देखिए 26 अक्टूबर 2021 से और ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और इस 1 साल में ये जो आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो वॉल्यूम के टावर्स दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साइन है, देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेशन के। तो ये जो है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स है, तो यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया गया है। जो वीक हैंड्स है वो निकल गए होंगे, जो यहाँ पर पेशेंस नहीं है जिनमें, वो निकल गए होंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे इस स्टॉक में जितनी गिरावट होगी उतना ज़्यादा ये मजबूत होगा फॉर दी नेक्स्ट रैली। तो आप इसको बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, क्योंकि अमाइंस की डिमांड तो रहने वाली है। और यहाँ पर 2 ही प्लेयर्स है बड़े, अल्काइल और बालाजी। और बालाजी अमाइंस की जिस प्रकार की कैपेसिटी यहाँ पर लाइंड अप है, वो कहीं ना कहीं किक इन होती हुई नज़र आने वाली है। और एक अपडेट मैं आपको दे दूँ, आज की अपडेट डॉक्टर राम रेड्डी सर जो है MD CEO, उनका क्या कहना है कि आज की अपडेट है, वी हैव 4 मोर प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन। लगातार नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं। मिथाइल अमाइंस DMF विल कम ऑन स्ट्रीम इन नेक्स्ट 7-8 मंथ। अगले 7-8 महीनों में ये हमको ऑन स्ट्रीम आता हुआ देखने को मिलेगा। शुड डू रेवेन्यू ऑफ 4,000 करोड़ इन FY25 आफ्टर न्यू प्रोडक्ट्स कम ऑन स्ट्रीम। तो 4,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू ये टच करते हुए नजर आएंगे। तो डबल होने के चांसेस हैं यहाँ पर। शुड डू रेवेन्यू ऑफ 2,500 करोड़ इन FY23। तो आप देखिए यहाँ पर जो है रेवेन्यू डबल होगा, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकता है। बस पेशेंस का यहाँ पर गेम है और कुछ नहीं है। बालाजी स्पेशलिटी शुड डू रेवेन्यू ऑफ 700 to 750 करोड़ दिस ईयर। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। मैनेजमेंट यहाँ पर जो है, नई पाइपलाइन जो है इनकी अच्छी है, कैपेसिटी एक्सपेंशन लाइंड अप है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पर ये सोल मैन्युफैक्चरर रहने वाले हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होंगे, पॉलीकार्बोनेट में यूज़ होंगे।
तो काफ़ी यहाँ पर अच्छे रेवेन्यू विजिबिलिटी नज़र आ रही है फ्यूचर की, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। अगर और गिरता है तो और नीचे आ सकता है। अगर ये 2800 के आसपास आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने की, क्योंकि इसके वैल्यूएशन ऑलरेडी अट्रैक्टिव है और उस समय तो फिर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी और यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस वीडियो। और मार्केट की गिरावट में आपको क्या बाय करना है, तो लास्ट के 2 वीडियोस आप जाके देख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला। इसमें ज़बरदस्त मैंने आपको कंसिस्टेंट स्टॉक्स जो हैं, ग्रोथ स्टॉक्स जो आगे ग्रो होंगे, वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्रेकआउट स्टॉक चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्केट जैसे ही रिकवर होगा, यहाँ पर गजब की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैं लाऊंगा फॉर द शॉर्ट टर्म एंड फॉर द पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।